क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देके रखा है फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है जिसकी हमें क्या देके रखा है, डायगोनल को फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायगोनल है और फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ हमें देके रखी है 35 सेंटीमीटर में देके रखी है और जो ब्रीथ है वो हमें देके रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल की जो मेजरमेंट है उसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, AC इज अ डायगोनल, सेगमेंट लिख देती हूँ, सेगमेंट AC इज अ डायगोनल। और क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू, या तो फिर हम जब ट्रायंगल ले लेंगे ना तो उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया है कि क्वाड्रिलेटर ABCD जो है वो क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी सेगमेंट AC जो है वो क्या है, डायगोनल है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, यस लिखेंगे AB इक्वल्स टू, AB हमें कितना देके रखा है 35 सेंटीमीटर और BC हमें देके रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड आउट करना है इसलिए AC स्क्वायर एज इट इज। AB हमें कितनी देके रखी है 35 प्लस BC हमें देके रखी है 12। थर्टी 35 का स्क्वायर कर लेते हैं 25 कितना आया 1225। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 प्लस 144, इनका एडिशन करते हैं प्लस 1449,631 कितना आ गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहां से हम लिखेंगे AC स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा इक्वल्स टू 1369, ये भी रूट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। AC विल बी, AC इज इक्वल्स टू 1369, 37 का स्क्वायर है तो AC हमें मिल जाएगा 37 और AC हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देके रखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। M जो है वो मिड पॉइंट है QR का, मतलब RM इक्वल रहेगा MQ के साथ। हमें एंगल देके रखा है PRQ 90 डिग्री देके रखा है और यहां से हमें क्या करना है, प्रूव करना है PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये PQ स्क्वायर इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा, 4 टाइम्स PM स्क्वायर
4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर, 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। तो करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, पी एम स्क्वायर इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पी एम स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर। इसको ठीक से लिख लेंगे, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस पी आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, मतलब कौन सा, पी आर क्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू, जिसमें आर क्या है, 90 डिग्री है, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये आर क्यू जो है ना, आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर में m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, देयरफॉर आर क्यू ना लिखते हुए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 टाइम्स आर एम लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, देयरफॉर, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये आर क्यू ना लिखते हुए, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर क्यू लिखा है ना, तो आर क्यू ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 2 टाइम्स आर एम लिख सकती हूँ, और इसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, और इसको क्या कर देती हूँ, 3 बोल देती हूँ। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये अगर करेंगे तो 4 आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 4 को अगर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, इसको क्या कर देते हैं ना, इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, फ्रॉम 2 एंड 4, देखो 2 में हमने क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर एज इट इज, पी आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, थोड़ा चेंज करूंगी, 4 आर एम स्क्वायर। तो 4 आर एम स्क्वायर को अगर हम लोग देखो, यहाँ पे देखो हमने आर एम स्क्वायर निकाला है, ये आर एम स्क्वायर हमें कितना मिला था, ये आर एम स्क्वायर यहाँ पे मिला है मुझे, और आर एम स्क्वायर किसके इक्वल मिला है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के इक्वल मिला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 4 इन ब्रैकेट आर एम स्क्वायर है ना, ये पूरी जो टर्म है वो क्या है, आर एम स्क्वायर है। तो आर एम स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट में पी एम स्क्वायर
PM स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा मुझे, PR स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, PQ स्क्वायर एज इट इज लिखूंगी, इक्वल PR स्क्वायर भी एज इट इज लिखूंगी, प्लस यहां से मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स PM स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 टाइम्स PM स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स PR स्क्वायर। तो देखो अब इनके भी ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं ना, खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये PR स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे PQ स्क्वायर एज इट इज ही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो चाहिए उसमें PQ स्क्वायर है, तो PQ स्क्वायर एज इट इज ही रखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 PR स्क्वायर, और यहाँ पे भी PR स्क्वायर है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 4 PR स्क्वायर में से ये 1 PR स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 PR स्क्वायर मिलेगा। तो इसके पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मुझे गिवन में, मतलब जो भी कुछ है उसको क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 PM स्क्वायर, ये एज इट इज ही रहेगा, और चेंज कहाँ होगा, इन दोनों में, माइनस 4 PR स्क्वायर और 1 PR स्क्वायर। तो ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 PR स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3 PR स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल के रखा है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter. Find the width of the street. तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल के रखा है, सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है और ये अनदर बिल्डिंग है, और दोनों कैसी है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। क्योंकि बोल के रखा है ना, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स। मान लो कि ये एक वॉल, ये एक बिल्डिंग है, इसकी ये वॉल है, और ये जो बिल्डिंग है इसकी क्या है, ये वॉल है, और ये जो वॉल्स है एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल, और इनके बीच में क्या है, एक ऐसा स्ट्रीट है ना, मतलब रास्ता है, और ये ऐसे रास्ता है, ये भी क्या है, रास्ता है, इसके बीच में क्या है, ऐसे रास्ता है। आगे क्या बोल रहे हैं, A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. तो यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है कि ये रास्ता हमने देख लिया, तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि एक लैडर हमने क्या की है, यहाँ पे लगाई है। ये पहले बिल्डिंग की वॉल है, ये दूसरे बिल्डिंग की क्या है, वॉल है, और इसके बीच में क्या है, एक स्ट्रीट है। तो यहाँ पे हमने सपोज करो कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, तो यहाँ से हमने एक लैडर जो है वो क्या की है, यहाँ पे लगाई है, लैडर जो है वो यहाँ पे लगाई है। तो उस लैडर की जो लेंथ है वो हमें देके रखी है, हाइट, सॉरी, बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ, नहीं, लैडर जो है, यस, लैडर जो है वो कितने देके रखी है, ये जो लैडर है इसकी लेंथ जो है वो कितने देके रखी है, 5.8 मीटर देके रखी है। और ये लैडर जब हम लोग क्या करते हैं, इस वॉल पे लगाते हैं, तो इस पॉइंट से, हाँ, पॉइंट एक ही है, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, लैडर को इस वॉल के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये एक हाइट तक जा रही है, विंडो की हाइट हमें देके रखी है। ये लैडर जो है वो एक इस बिल्डिंग की विंडो तक पहुंचती है, और वो जो विंडो है उसकी ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। ये कितनी है, 4 मीटर है। तो देखो यहाँ पे ये वॉल जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अपना राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ये लैडर है जो कि 5.8 देके रखी है हमें, ये विंडो की क्या है, हाइट देके रखी है,
वो कितनी है 4 मीटर देके रखी है, तो हमें क्या करना होगा, ये ढूंढना होगा। फिर आगे सिचुएशन में क्या बोल के रखा है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब इसी लैडर को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीट के इस साइड पे हमने लगाई थी, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस साइड पे लगा रहे हैं, इस विंडो पे क्या, इस बिल्डिंग पे क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2। तो अब ये जो लैडर है इस बिल्डिंग के एक विंडो को क्या करती है, टच करती है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी देके रखी है, हमें 4.2 मीटर देके रखी है। इससे हमें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो इससे हमें ये जो विड्थ है ना, ये स्ट्रीट की विड्थ है, इसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे लैडर की जो लेंथ है, लैडर तो सेम है ना, तो यहाँ पे लैडर कितना आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, ये जो है वो 5.8 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, समझ लोगे तो फटाफट क्या कर दोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल मिला जो कि राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सॉरी यहां से मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू निकाल लूंगी, फिर इस ट्रायंगल की ये वैल्यू निकाल लूंगी, और इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या हो जाएगी, ये जो स्ट्रीट की जो विड्थ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, बीडी, ये जो बीडी है ये क्या है, हमने लेट कर लिया है कि बीडी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रीट की विड्थ को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। देन एबी जो है वो क्या है, हाइट अप टू द विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग की जो विंडो है उसकी हाइट क्या कर रहा है, एबी रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद ईडी, देखो बीडी मैंने बोल के रखा है, एबी बोल के रखा है, ईडी जो है अगेन क्या है, हाइट है, मेरे जो सेकेंड बिल्डिंग की जो विंडो की हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से ईडी। देन उसके बाद सीई एंड सीए और सीई जो है, यहाँ पे मैं पॉइंट को क्या कर देती हूँ ना, नीचे लिख देती हूँ, ये जो ई पॉइंट है इसको क्या करती हूँ, नीचे लिख देती हूँ ई को यहाँ पे। तो सीए और सीई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम लैडर फ्रॉम पॉइंट सी। तो ये जो थ्योरेटिकल है ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख के रखा है। अब हम क्या करते हैं ना, एक एक ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूं, ये ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए यहां पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और BC तो हमें फाइंड आउट करना है इसलिए BC एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे करते हैं 58 का स्क्वायर तो कितना मिला यहां से हमें 3364। तो पॉइंट लगा देंगे 3364 इक्वल्स टू 16 प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे हम, 16 को माइनस कर लेंगे, यहां से ही कर रही हूं मैं, 16 को माइनस 4 6 13 7 बचेगा, और ये 2 में से 1 बचेगा। तो मतलब यहां से मुझे कितना मिला, 17.64 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1764 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो निकालते हैं फैक्टर्स और देखते चेक करते हैं कि ये किसी का
है क्या स्क्वायर? 764। 2 से 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 4 जा 1 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 8 9 यस जाएगा ये। 4 4 8 8 प्लस 1 9 तो 3 से जाएगा। 3 1 जा 1 बच गया। 3 4 जा 12 2 बच गया। 3 7 जा 21 7 8 9 10 11 12 अगेन 3 से जाएगा। 3 4 जा 12 2 बच गया तो 9 जा और यहाँ से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा। तो यहाँ से हमें देखो ऐसे फैक्टर जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या क्या आया, पॉइंट बाद में दे देंगे, ठीक है। 2 इंटू देखो यहाँ से मैंने एक ले लिया, ये 3 मतलब ही 6 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे यस इंटू 7 इक्वल्स टू BC स्क्वायर पे लिखते हैं। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 42। तो 42 को हम इस तरीके से लिख लेंगे इक्वल्स टू BC। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे ये जो BC मैंने लिखा है ना, एक मिनट, BC स्क्वायर, तो ये भी रूट में चला जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें BC की जो वैल्यू है वो 4.2 जो है वो मिल जाएगी। अब हमने BC फाइंड आउट कर लिया है ना यहाँ से, तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल में से CD को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल EDC एंगल D इज इक्वल टू 90, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, CE स्क्वायर या EC स्क्वायर लिखो, EC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर या DE स्क्वायर भी बोल सकते हो, DE स्क्वायर। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो EC हमें कितना देके रखा है, CE बोलो या EC बोलो, 5.8 स्क्वायर इक्वल्स टू CD हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए CD स्क्वायर एज इट इज, और DE कितना देके रखा है हमें, DE 4.2 स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5.8 का स्क्वायर हमने करके रखा है, देखो ये, और 4.2 का जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास है। देखो ये 4.2 आया था ना BC, तो ये क्या है 4.2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं, देखो 5.8 स्क्वायर माइनस ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो ये कितना है, 5.8 का स्क्वायर 33.64 माइनस 4.2 का कितना है 17.64 इक्वल्स टू CD स्क्वायर। यहाँ पे लिखती हूं मैं 33.64 माइनस 17.64। तो देखो क्या आ रहा है, 0.3 माइनस 7 नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2। तो 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 6 और ये हो जाएगा 6 मतलब क्या हो जाएगा 16। तो 16 जो है वो हमें क्या मिलेगा, 16 इक्वल्स टू CD स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे,
टेकिंग स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में CD स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और CD इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें CD कितना मिला, ये 4 मिला, और BC हमें कितना मिला था, देखो BC 4.2 मिला था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमें BD जो है वो फाइंड आउट करनी है ना, तो BD इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे BD इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हमारे पास कितना है, BC 4.2 प्लस 4 दैट इज BD इक्वल्स टू 8.2। तो हमें जो फाइंड आउट करना था, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट ना, तो लास्ट में हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल्स टू क्या बोल देंगे 8.2 मीटर बोलेंगे। देखो हर एक जो है वो मीटर में देके रखा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, और हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।